कल्याण मंदिर स्तोत्र। और उसमें आज हमारी द्वितीय अर्चना है, और वह है हमारी चंदन अर्चना। और इसी अर्चना को आज नीतू कर रही है। तो हम सभी यहाँ पर जो जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर लेंगे, और जो भी पढ़ना चाहते हैं वो अपनी वीडियो ऑन करके पढ़ेंगे। वीडियो बंद करके कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है, जिसे भी पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। नीतू तुम तैयार हो? ठीक है, दो दो काव्य हम सभी पढ़ेंगे, और कल की तरह ही रिद्धि मंत्र और क्या कहते हैं अर्घ मैं पढ़ूंगी, ठीक है। किताब की पीडीएफ मैंने कल ही भेज दी थी, क्लास खत्म होते ही मैंने सारे ग्रुप्स में भेज दी थी। अभी जिसके पास नहीं है तो मैं अब इस क्लास के बाद फिर से भेज दूंगी पीडीएफ, ठीक है। आपका फोन भी आ रहा था, लेकिन उस वक्त मैं समाइक कर रही थी, तो इसलिए मैं क्या कहते हैं आपको वो नहीं भेज पाई। और आज मैं बाहर थी, तो अभी आई हूँ आचार्य श्री के दर्शन करके, सौरभ सागर महाराज जी के 5 बजे ही आई हूँ मैं यहाँ पर। आके फिर मैंने प्रतिक्रमण समाप्त की, इसलिए मैं नहीं किसी के भी मैसेज या फोन अटेंड कर पाई, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम सभी लोग पार्शनाथ भगवान का नाम लेकर, उनको अपने मन में ध्याकर, और एक पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। क्योंकि जब भी हम ये अर्चना कर रहे हैं तो हम एक प्रसन्न मन से करें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें, ताकि हम भी प्रसन्न रहे और हमारे आसपास के लोग भी प्रसन्न रहें, ठीक है। तो एक पूरी भक्ति भाव के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पूरे मन के साथ हम यहाँ पर ये अर्चना करेंगे, चंदन अर्चना। यानी कि चंदन से अर्चना किस प्रकार से होती है, दो प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि पानी में चंदन मिला के जो हम करते हैं वो भी कर सकते हैं, और गाढ़ा गाढ़ा चंदन बना के जो चंदन होता है उससे भी हम कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से हम चंदन अर्चना कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं सभी लोग। हे दीदी पार्शनाथ। दूसरे हाँ, चाची दीदी दीदी दूसरे वाला कर दीजिए अनम्यूट। अच्छा ठीक है। गुरु पार्शनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कुमुद चंद जी आचार्य की जय। कल्याण मंदिर स्तोत्र की जय। कल्याण धाम हो उदार तुम, पाप नाश में कारण हो। भयाक्रांति जो प्राणी जग में, भय का करते निवारण हो। पारावार में डूब रहे जो, जीव मात्र को पोत समान। श्री जिन पारस नाथ चरण में, बारंबार विनम्र प्रणाम। ओम ह्रीम रम नमो पासम 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 फणम नमः। ओम ह्रीम नमो भगवते अभिव कार्य सिद्धिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। सागर सागुण गौरव तेरा, शब्दों में क्या व्यक्त करें। बृहस्पति बिहार गया जो, सदा काल भव भक्त रहे। कमठासुर के मान भस्म में, अग्नि शिखा सम हो प्रभु आप। तीर्थपति की स्तुति करता, विस्मय पूर्वक हरनि पाप। ओम ह्रीम रम नमो दवकराय नमः। ओम ह्रीम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। स्वाहा। पढ़ो हे नीतू। प्रभु तेरा रूप अनोखा, कैसे करो स्वरूप बखान। मंद बुद्धि में ना कर सकता, तेरी महिमा का गुणगान। प्रखर सूर्य की दिव्य प्रभा में, स्वरूप न लख पाता। ऐसा कौशिक शिशु दिन कर का, वर्णन कैसे कर पाता। ओम ह्रीम अरम नमो समुद्भयं स्वयं बुद्धिरम नमः। ओम भगवते पद्मद्रय निवासने नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। स्वाहा। मोह कर्म के नश जाने पर नर अनुभव सब कर सकता। शक्ति भले कितनी हो उसकी गुण वर्णन न कर सकता। बड़े काल में सागर का जब पानी बाहर हो जाता। रत्नों का फिर ढेर दिखे पर कोई ना है गिन पाता। ओम ह्रीं अरं नमो धमराय जयतिये नमः। ओम नमो भगवते ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। स्वाहा। शशि जी। हे प्रभु मैं हूँ मतिहीन पर तुम गण रत्नों के आगार। फिर भी तेरी स्तुति करने खड़ा हुआ बुद्धि अनुसार। अपनी छोटी भुजा से बालक सहज भाव दर्शाता है। देखो कितना बड़ा है सागर और हाथ फैलाता है। ओम ह्रीं अरं नमो धड़ बुद्धि कराय नमः। ओम पद्मिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर गुण गाने असमर्थ रहे। हम मूर्ख हैं ज्ञानहीन प्रभु तुम गुण गौरव कैसे कहें। जो पंछी अपनी बोली में प्रभुवर बातें करते हैं तो हम बिना विचारे विचारे प्रभुवर भक्ति तेरी करते हैं। ओम ह्रीं अरं नमो पुत इति कराय नमः। ओम भगवते ह्रीं श्रीं ब्रां ब्रीं शां शीं प्रों ह्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि। हे जिनेन्द्र तब स्तुति की महिमा अचिंत कहलाती है। नाम मात्र ही जीव मात्र को भव पीड़ा से बचाती है। ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से जो नर पीड़ित हो जाते। पदम सरस की बात कहूँ क्या सरस पवन सुख पहुँचाते। ओम ह्रीं अरं नमो महाणे झाणाय नमः। ओम नमो भगवते शुभाशुभम कथयते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। मन मंदिर के उच्चासन पर वास करे पारस भगवन। कर्मों के दृढ़तर बंधन भी ढीले पड़ जाते तत्क्षण। विषधर जब चंदन तरुवर पर लिपट गया हो अति विकराल। नीलकंठ के शब्द मात्र से बंधन ढीले हो तत्काल। ओम ह्रीं अरं नमो उड़ैगधारिये नमः। ओम नमो भगवते मम सर्वांग पीड़ा शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। विपदाएं लाखों आकर के कई मुश्किलें खड़ी करे। तब दर्शन की फूक मात्र से दिन के सी तत्काल उड़े। जैसे गोस्वामी को लग कर कदते पशुओं को तस्कर। भय के मारे भग जाते वे समझे उदित मान दिनकर। ओम ह्रीं अरं नमो कोपम हमसा नमः। ओम ह्रीं श्रीं हवलीं त्रिभुवन ह्रूं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। प्रभु और जो तुमको ही धारे हो जाए भव सागर पार। इसका मतलब ये ना समझो भविजन देते तुमको तार।
चरम मसक तिरने का कारण वायु का है तीव्र संयोग। मसक तिरे वायु के संगत भव्य तरे पासव संयोग। ओम ह्रीं अरहं नमो तत्कर्पणासनये नमः। ओम ह्रीं भगवते गुणवते नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। हरिहराधिक महापुरुषों को किया पराजित काम ने, उसी काम को क्षण भर में ही नष्ट किया था आपने। रखता है सामर्थ्यवारी जो नाश करन को दावानल, उसी वारी को जला डालता क्रोधित होकर वडवानल। ओम ह्रीं अरहं नमो वारिबाल बुद्धिये नमः। ओम नमो सरस्वत्यै गुणवत्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। जिनकी तुलना अन्य किसी से कभी नहीं की जा सकती, ऐसे प्रभु के गुण अनंत को जीवा कैसे गा सकती। हे प्रभु तुमको जो ही आधार अति शीघ्र तिर जाते हैं, यह महिमा है विस्मयकारी चिंतन में आ जाते हैं। ओम ह्रीं अरहं नमो अग्गल भय वज्राय नमः। ओम नमो भगवते चंडिकाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। क्रोध शत्रु को सबसे पहले हे प्रभु तुमने नष्ट किया। एकाग्रिक क्रम को कई एक इस विधि तुमने ध्वस्त किया। अभरशिला संस्कृति से में देखो एकदम शीतल कहलाता, फिर भी हरे वृक्षों को क्या तुषार न झुसलाता। ओम ह्रीं अरहं नमो इक वज्राय नमः। ओम नमो भगवते चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर ध्यान सदैव लगाते हैं। हृदय कमल के मध्य भाग में अन्वेषण कर ध्याते हैं। है पवित्र निर्मल सुकांति में कमल बीज का जन्म स्थान। कमल कर्णिका हृदय कमल बिन प्रभु मिले न सकल जहान। ओम ह्रीं अरहं नमो झसड़न भव झवणाय नमः। ओम नमो महारात्रि काल रात्रि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। किस धातु से सही है दीदी। हाँ। किस धातु से सोना बनता, अग्नि का तीव्र संयोग। शुद्ध स्वर्ण हो जाता पल में, तज कर काली माँ का योग। ऐसे ही संसारी प्राणी तेरा ध्यान लगाते हैं। राग द्वेष तन तज कर क्षण में परमात्म पद पाते हैं। ओम ह्रीं अरहं नमो तखडर धड़ वापित्याय नमः। ओम नमो गंधर्वे नमः। श्रीं क्लीं ऐं ब्लूं ह्रूं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। तुमको बैठा अपने मन में भविजन ध्यान लगाते हैं, और उसी तन को क्यों प्रभुवर आप नष्ट करवाते हैं। ऐसा ही स्वभाव जीव का राग द्वेष से रहित हुआ। महापुरुषों ने विग्रह करके काय द्वेष को शमित किया। ओम ह्रीं अरहं नमो ऋग्भय पणासये नमः। ओम नमो गौर्यार्ये इंद्रार्ये वज्राये ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं
महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। हो अभिन्न तुम मुझसे प्रवर, ऐसी बुद्धि से ध्याते। तज कर बेकार तेरे प्रभाव से, तेरे सम ही बन जाते। यह अमृत है यूं श्रद्धा कर, पानी पीता जो इंसान, क्या वह पानी इस विकारी को दूर नहीं करता विद्वान। ओम ह्रीं अरम नमो कुत बुद्धिनाशे नमः। ओम नमो धृति देव्यो। ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं द्रां द्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंद्रम अभिषिंचयामि स्वाहा। अज्ञान तिमिर से घिरे हुए जो तुम्हें मानते ब्रह्म महेश, और तुम्हारी पूजा करते अन्य मतावलंबी जिनेश। मानो निश्चित प्यारे बंधु, रोग पी लिया हुआ जिसे, कई रंगों में श्वेत शंख भी दिखता है विपरीत उसे। ओम ह्रीं अरम नमो पासे सिद्धा सुनंती नमः। ओम नमो सुमति देवे विष निर्णा श्रीन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। सेना के अवसर पर जो आ जाता आप समय, मानव की तो बात ही अन्य है, पादप होता शोक रही। दिन पति के प्रकटित होते ही जीव मात्र जग जाते हैं, तरवर भी प्रमुदित होकर के शीघ्र बोध को पाते हैं। ओम ह्रीं अरम नमो अक्खी गदेणासे नमः। ओम नमो भगवते ह्रीं श्रीं क्लीं छां छीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। तारा सगन पुष्प की वर्षा होती चारों ओर, डंडल नीचे पंखुरी ऊपर हो जाती सभी ओर। आप निकटता सुचित करती भव जीवों को हो प्रभु, विज्ञ जनों के विधि के बंधन नीचे होते स्वयं विभु। ओम ह्रीं अरहम नमो गिल बिल पासे नमः। ओम भगवते ब्रह्माण्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। और किसी को पढ़ना है तो हैंड रेज कर दे। रेखा जी पढ़िए। गंभीर हृदय के सागर में प्रभु दिव्य वचन तय मुखरित है। मानव माने अमृत समय, जग जाहिर और प्रगटित है। भव्य प्राणी पी करके इसको आनंदित हो जाते हैं, परम सौख्य को पाकर सहसा अजर अमर हो जाते हैं। ओम ह्रीं अरम नमो पूफियम तरुपत्ते नमः। ओम भगवते पुष्प पल्लव कारिणे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। देवों द्वारा ऊपर नीचे चंवर डुराए जाते हैं, नची भूत वे शुद्ध चंवर ही विनय पाठ सिखलाते हैं। प्रभु चरणों में मन वच तन से जो झुक कर करते वंदन, कर्म रहित हो देह नाश कर पा जाते हैं मुक्ति सदन। ओम ह्रीं अरहम नमो तरुवपुडासे नमः। ओम नमो पद्मावत्ये बहलव्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। उज्ज्वल कंचमय सिंहासन पर स्थित है श्यामल तन,
गंभीर स्वरों में प्यारे तेरे खिल जाते हैं दिव्य वचन। स्वर्ण सुमेर पर्वत पर्वत पर जब होता मेघों का अर्जन, भव्य मोर हर्षित होकर करते उसका अवलोकन। ओम ओम ह्रीम अरहम नमो वज्रे हरनाय नमः। ओम नमो श्रीम क्लीम झाम झीम झूम जय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिसिंच्यामि स्वाहा। दे, दे दीप्यमान प्रभु भामंडल से लुप्त छवि सुरतर पाता, स्वयं अचेतन होकर भी वो आप प्रभा को बतलाता। राग देश से रहित आप जो भी आप निकट आता, भव अहो वो बीत राग हो मोक्ष निकेतन को पाता। ओम ह्रीम अर्हम नमो आगास गमियाय नमः। ओम ह्रीम भ्राम ह्रीम षोडशभुजे पद्मे प्रोम हूं ह्रोम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिसिंच्यामि स्वाहा। शकुंतला आंटी जी। पढ़िए। वायुपत वायुपत पे देवों द्वारा होता रहता द्वंद विनाद। हे प्राणी कर लाश प्रभु का ले लो नाम। चिंतामणि है विघ्न विनाशी करते भवजन का कल्याण। ओम ह्रीम अरम नमो हिंडन मलाणाय नमः। ओम ह्रीम अरम नमो धरणेन पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिसिंच्यामि स्वाहा। सारे भूमंडल पर प्रभु प्रभुवर फैला तेरा दिव्य प्रकाश। अपने अधिकारों से चित हो तारागण से आया पास। श्वेत छत्र तब शोभा देता तारों से घिरा हुआ। श्यामा कर तनु धारण कर तब सेवा में लगा हुआ। ओम ह्रीम अरम नमो जयम देव पासे वत्ताय नमः। ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम श्रय पद्माय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिसिंच्यामि स्वाहा। सुमन जी। सोना चांदी माणिक आदि से निर्मित त्रैकोट महान, सर्व संपदा से परिपूरित तीन लोक के पिंड समान। कांति कीर्ति व तेज पुंज से वर्तुल बना अता अति सुंदर, पार्श प्रभु का समो शरण भव्यो का लेता मनहार। ओम ह्रीम अरम नमो खलदुठनासे नमः। ओम ह्रीम श्रीम धरणेन पद्मावती बल पराक्रमाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिसिंच्यामि स्वाहा। नमन समय में इंद्रों के मुकुटों को तजते दिव्य सुमन, सर्वश्रेष्ठ आधार बनाकर लिपटे जाते आप चरण। आप समागम को पा करके ना जाते विद्वान कही, पाद पद्म में तेरे रह कर करते हैं कल्याण यही। ओम ह्रीम अरहम नमो दव वज्राय नमः। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्रोम वसट स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिसिंच्यामि स्वाहा। जन्म मरण दुख अर्णव से प्रभु आप विमुख कहलाते हो। आप शरण में जो आ जाता उसको पार लगाते हो। अग्नि से परिपक्व अधोमुख घट सिंधु तिरवाता है। कर्म विपाक से शून्य आप ये विस्मय सत दर्शाता है। ओम ह्रीम अरम नमो देवाणुप्रियाय नमः। ओम ह्रीम क्रोम ह्रीम ह्रूम फट स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंच्यामि स्वाहा। तीन लोक के स्वामी होकर भी कहलाते हो निर्धन। है अक्षर स्वभाव आपका, कर न सके तेरा लेखन। हे स्वामी अज्ञानवान भी कहलाते हो आप यहाँ। सकल लोक की सकल वस्तुओं के ज्ञाता हो आप यहाँ। ओम ह्रीं अरम नमो भद्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं प्रों ह्रूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंच्यामि स्वाहा। पूर्ण रूप से नभमंडल को व्याप्त किया था धूल गिरा। पूर्व बैर के कारण प्रभु पर दुष्ट कमट उपसर्ग किया। फिर भी पार स्वामी तेरा छाया तक न नष्ट किया। किंतु विफल हो हताश वह कर्म पांशु से ग्रस्त हुआ। ओम ह्रीं अरं नमो वियावड़ं पत्ताय नमः। ओम नमो भगवती चक्रधारिणी ब्राह्म्ये ब्राह्म्ये मम शुभाशुभम दर्शे दर्शे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंच्यामि स्वाहा। स्वाहा। महाभयंकर दुस्तर वारी वर्षा कर उपसर्ग किया। बादल गरजा विद्युत चंपा अपना पोरस व्यर्थ किया। फिर भी पार्श्व प्रभु वर तेरा कुछ भी ना वह कर पाया। अपने ही हाथों से वह तो अपने ऊपर खड़क चलाया। ओम ह्रीं अरं नमो अठमठनासे नमः। ओम नमो भगवते मम शत्रून् बंधे बंधे ताड़े ताड़े उन्मूल्य उन्मूल्य छिंद छिंद बिंद बिंद स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंच्यामि स्वाहा। पूर्ण रूप से नभमंडल को व्याप्त किया था धूल गिरा। पूर्व वेर के कारण प्रभु पर दुष्ट कमट उपसर्ग किया। फिर भी पर स्वामी तेरा छाया तक न नष्ट किया। किंतु विफल हो हताश वह कर्म पांशु से ग्रस्त हुआ। 33वां पढ़ना था, 33वां। 33। कमठासुर ने महाभयानक धारी नरमंडल माला और गगन से निकल रही थी नभचुंबी अग्नि ज्वाला। स भंग तपस्या को करने व भूत प्रेत बहु दौड़ाया। न बिगड़ा प्रभु पारस तेरा स्वयं कर्म से चकड़ाया। ओम ह्रीं अरं नमो जवित्ताय खित्ताय नमः। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादी तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंच्यामि स्वाहा। हे प्रभु तेरे चरण कमल में विधिवत आते तीनों काल। प्रमुदित होकर भक्ति करते तज कर माया का जंजाल। धन्य धन्य वे प्राणी जग में जो करते पूजा तेरी। आराधन कर पाद पद्म को मेटे भव भव की फेरी। ओम ह्रीं अर्हं नमो उंजी अस्सा तयक रणम नाय नमः। ओम नमो भगवते भूत पिशाच राक्षस वेतालान ताड़िये ताड़िये मारिये मारिये स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंच्यामि स्वाहा। हे मुनीन्द्र मैं कई जन्मों से दुख उठाता आया हूँ। फिर भी कानों से ना प्रभु पर नाम आप सुन पाया हूँ। आप नाम सुन पाया हूँ। जो भी ध्यान लगा कर तेरा मंत्रोच्चारण सुनता है। विषधर विपदाओं का उसको कभी नहीं डस सकता है। ओम विषधर ह्रीं
ओम ह्रीम अरम नमो मिजलिजलासे नमः। ओम नमो भगवते मृग युन्मादा भस्मारादि रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। हे नाथ, आपके चरण युगल में कई जन्मों से ना आया, मनवांछित फल देने वाले ना तेरी पूजा कर पाया। इसलिए जगती प्राणी मम हिय वेदी करते अपमान। हे मुनीश, तेरे सन्मुख रह पा जाऊं फिर से सम्मान। ओम ह्रीम अरहम नमो ग्राम हुम पट विचक्राय नमः। ओम ह्रीम अष्ट महानाग कुल विष शांति कारिणी नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। उषा जी। मोतिमिर से आच्छादित ना खोले मैंने लोचन, एक बार भी निश्चय पूर्वक नहीं किए तेरे दर्शन। इसीलिए प्रभु मर्म भेदी दुख मुझको अति सता रहे। पूर्व जन्म में दर्श किया न उसका फल यह बता रहे। ओम ह्रीम अरम नमो खो बी ह्रीम खो बी नमः। ओम नमो भगवते सर्व राजा प्रजा वश्य कारिणे नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। हे प्रभु तेरे श्री चरणों की दर्शन पूजा को आया। नाम आपका सुना बहुत पर मन से ना तुमको ध्याया। दुखों में पात्र बना हूँ भाव शून्य करके भक्ति। बिना भाव के क्रिया कदापि फल नहीं देती है उक्ति। ओम ह्रीम अरम नमो इच्छी मिट्ठी भक्कम कराय नमः। ओम जानवानहार वापहारिण्ये भगवते खंगरी देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। नाथ दुखी जन वत्सल हो तुम शरणागत, हे प्रतिपालक करुणा की हो पुण्य मूर्ति तुम इंद्रिय चेता जगनाय। हे महेश भक्ति पूर्वक में आप चरण में झुकता हूँ। मेरे दुख को दूर करो मैं यही प्रार्थना करता हूँ। ओम ह्रीम अरम नमो सत्तावरिये निजम नमः। ओम नमो भगवते अमुकस्य सर्वज्वर शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। हे अनंत गुण धारक भगवन जगती को ते करते पावन। शरणागत के रक्षक हो तुम कर्म शत्रु का किया हनन। तेरे पद पंकज में रहकर ध्यानहीन फल रहित हुआ। इसीलिए हे प्रभुवर में तो कर्मों द्वारा दुखित हुआ। ओम ह्रीम अरम नमो उड़यसिये णासे नमः। ओम नमो भगवते भलभ्यु नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा। अखिल विश्व के ज्ञाता दृष्टा इंद्रो द्वारा वंदित हो। भवतारक हो आप प्रभु और तीन लोक के स्वामिन हो। करुणा सागर आप देव हो आओ दुखी को निस्तारो। महाभयंकर दुख अरणों से पावन करके पार उतारो। ओम ह्रीम अरम नमो वप्लाहप्पय नमः। ओम नमो भगवते बमियारी नमो ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं ब्लूम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंचयामि स्वाहा।
हे शरणागत के प्रतिपालक, आप शरण में हूँ आया। तेरे चरणों की भक्ति से किंचित हमने पुण्य कमाया। उसका फल कर देना चाहो तो इतना सा फल देना। इस भव पर भव में केवल प्रभु मम स्वामी तुम ही रहना। ओम ह्रीम अरहम नमो इत्थि रत ओय नासे नमः। ओम नमो भगवते स्त्री प्रसूत प्रसूति रोगादि शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंच्यामि स्वाहा। अभी कोई रह गया है, कोई पढ़ना चाहता है? लास्ट। हाँ पढ़िए। हे जिनेन्द्र जो भवि पुरुष है, सावधान मत से आते, निर्मल तेरे मुख मुझको अपना ही वलस बनाते। सघन रूप से उठे हुए रोमांच से तन व्याप्त किए, विधि पूरक तुत रचते उनकी, कर्म काट कर आप तुम्हें। ओम ह्रीम अरहम नमो वंदी मोख गाय नमः। ओम नमो सिद्ध महासिद्ध जगत सिद्ध त्रिलोक्य सिद्ध सहिताय कारागार बंधनम मम रोगम छिंद छिंद स्तंभे स्तंभे जम्भे जम्भे मनोवांछितम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंच्यामि स्वाहा। मणि मात्र के नैन कमल को विकसाने वाले चंद्रेश, सर्ग संपदा को पाने में सहसा करते सर्ग प्रवेश। किंचित काल में भोग भोग कर नरगति को पा जाते हैं, अष्ट कर्म को शीघ्र नाश कर मोक्ष निकट पाते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। ओम नमो धरणेन पद्मावती सहिताय श्रीम क्लीम ऐम अरहम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। चंदनम अभिषिंच्यामि स्वाहा। जुल पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकरों की जय। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय। आरती कर ले नीतू पहले, फिर उसके बाद आगे का। तुमसे लागे लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा थोड़ा, जग से मुख को मोड़ा, संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, इंद्र और धनेन्द्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा। मीठो मीठो जी संकट हमारा। दीदी आगे क्या है, मैं तो भूल गई। लाखों बार बार तुम्हें तुम्हें शीश नवाऊं, जग जग के के नाथ नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। बोले पार्षद भगवान की जय।
कल्याण मंदिर महास्तोत्र की बहुत अच्छे। देखिए कितने सा आनंद हमारी ये चंदनार्चना संपन्न हुई है। और आज तो कितना सुंदर ये लग रहा है, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि श्री, और उसमें भी बिल्कुल चंदन से एकदम इतने लयबद्ध तरीके से रखे हुए हैं और इतनी सुंदर तरीके से आज ही हमारी अर्चना हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम नीतू का धन्यवाद करते हैं, उसके बाद आप सभी का धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी यहाँ पर आए और हमारे इस अर्चना में आप सभी यहाँ पर शामिल हुए हैं और सभी ने पढ़ा भी है। आज बल्कि ज्यादा लोगों ने पढ़ा है, कल तो हम कम लोगों ने पढ़ा था इसलिए रिपीट में सारे दोबारा से आ गए थे, लेकिन आज संख्या ज्यादा रही है पढ़ने वालों की। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारी रोज संख्या बढ़ती चली जाए और लास्ट वाले दिन जब हम करें तो उसमें हमें रिपीट करने का मौका ही ना मिले, हम 44 के 44 काव्य 44 लोग यहाँ पर पढ़े। तो मैं यही भावना भाती हूँ। और आज हमारी चंदन अर्चना थी, चंदन के साथ अर्चना। तो चंदन क्या करता है, हमें शीतलता देता है, हमें शांति देता है, ठीक है, हमारे काल सर्प दोष को दूर करता है, हमारे जो दिमाग की परेशानियां हैं, हमारा जो तनाव है उन्हें दूर करता है। तो चंदन से हम अपनी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तो आज का जो समय है वह है तनाव में रहने का। हम लोग सभी, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर किसी को तनाव है। तो उस तनाव को दूर करने के लिए चंदन का टीका रोज सुबह जरूर से लगाएं माथे पर, अपने आज्ञा चक्र पे, ताकि हमारा जो दिमाग है वह शांत रह सके, ठंडा रह सके। ठीक है। तो आज की ये जो दीपार्चना हुई है, चंदनार्चना हुई है, तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी के मन में सुख शांति आए और सभी के जीवन में सुख शांति आए और सभी का जो परिणाम है वह शांत होते चले जाएं। जैसे चंदन क्या देता है, शीतलता देता है, तो उसी प्रकार से हमारे परिणामों को भी शीतलता मिले, हमारा जो तनाव है वह दूर होकर और हमारे मस्तिष्क में भी शीतलता और हमारे हृदय में प्रसन्नता के भाव भर जाए। ठीक है। चलिए अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं फिर हम आगे प्रतिक्रमण जिनवानी स्तुति करते हैं। जय जिन दीदी, जय जिन हाँ। सभी को। दीदी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि क्योंकि आप नई नई क्लास लेके आती हो, सब कुछ बताते हो कि ऐसे करना है ऐसा करना है, तो इसलिए आपको सबसे बड़ा तो धन्यवाद आपको मिलना चाहिए कि आप नई नई चीजें बताती हो कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। इससे नॉलेज भी बढ़ रही है और धर्म ध्यान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं भगवान का भी, बहुत ज्यादा पार्षद भगवान का भी धन्यवाद करूंगी कि मैं सोच रही थी कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी एक भी देव अर्चना, और लेकिन मैं, मेरा काम एक हफ्ते पहले ही मैं बिल्कुल सही हो गई कि जिससे मुझे 8 हो जाएंगे अगर कोई अड़चन ना आए तो। अब तक मैं 8 कर सकती हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छे। देखो नीतू, बहुत अच्छे तुम्हारे भाव थे और मैंने कहा था कि पार्शनाथ भगवान के सामने जाके नारियल चढ़ा के आना, तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही करना चाहिए कि जब भी हमारा कोई काम रुका हुआ हो, नहीं बन रहा हो, तो हमेशा जो भी हम मंदिर जाते हैं, जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं, उनके सामने हम नारियल चढ़ा के आए और बोले कि हे प्रभु हमारा ये काम अटक रहा है, हमारा ये काम पूरा कर दीजिए, तो जरूर से आप लोगों का वो काम पूरा होगा। ठीक है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी काम हो नहीं सकता, सिर्फ थोड़ी सी अड़चने आती हैं लेकिन बाद में वो कार्य हमारे होते चले जाते हैं। तो धन्यवाद तो मेरा नहीं, गुरु का धन्यवाद है सबसे पहले तो, कि उन्होंने हाँ मुझे सबसे जो पहले। भी सिखाया वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और आज भी उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है, सभी को बहुत आशीर्वाद दिया है कि सभी इसी तरह से निरंतर आते रहें, सीखते रहें और लोगों को भी प्रेरणा देते रहें, ताकि हमारे जो ये कल्याण मंदिर स्तोत्र है इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रभावना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा स्टेट तक, यहाँ तक कि विदेश तक भी हमारी ये प्रभावना पहुंचे। और ये जो हम लेकर आए हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, आज ये जो नीतू ने बनाए हैं इतनी सुंदर लग रही है सारी की सारी। ठीक है। तो इसी प्रकार से, और इससे हमारे परिणाम भी शांत होंगे, ऐसे नहीं कि हमारे अभी दिखेंगे नहीं, लेकिन इसके रिजल्ट्स हमें बाद में धीरे धीरे पता चलेंगे। क्योंकि कोई भी चीज नई शुरू करो एकदम से तो उसके रिजल्ट्स नहीं दिखते, धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स हमें पता चलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो जब हम निरंतर प्रयास करेंगे, आप लोगों का इसी प्रकार से साथ मिलता रहेगा, तो ऐसे ही हमारी ये चीज और आगे बढ़ती चली जाएगी। हाँ शशि जी। जय जिनेन्द्र।
दीदी जैसे मुझे पूछना था, तो ये पेज नंबर 31 पे जो आपने दिया है ना, रोगों का निवारण, अलग अलग से जल अर्चना है इस काम से, ये तो ये एक साथ कर सकते हैं क्या हम? 31 पेज पर। जी जी, जो रोगों का निवारण दिया है, जल अर्चना, चंदन अर्चना सब दिया हुआ है, और काव्य दिए हैं, कौन से काव्य से कौन सी अर्चना करनी है। तो यही तो हम कर रहे हैं शशि जी। नहीं, ये तो आप टोटल पूरा एक ही मतलब कर रहे हैं ना, कि एक हाँ ही हाँ, चंदन तो अर्चना इसमें अगर जैसे। आप समस्या देख लीजिए कि आपकी समस्या कौन सी है, तो पहले उस नहीं, यदि काव्य की कोई, साधना कीजिए। नहीं, ये मेरा कहने का मतलब है, यदि पूरा इसी तरह से करें कि तीसरे नंबर काव्य पे हम जल अर्चना करें, वो आठवें हम नंबर सबसे पे। लास्ट में करवाएंगे। अभी ये पर हमारी ऐसा, 8 द्रव्य की हो जाएगी। फिर उसके बाद जी हम जी, एक पूरी अर्चना कराएंगे जिसमें हम सारे द्रव्य एक साथ चढ़वाएंगे। अच्छा, तो दीदी हाँ, इसके लिए मांडला कौन सा बनाना पड़ेगा उसमें अपने को? सत्य वाला ही बनवा लेंगे, जैसे हमने भक्तांबर जी में सत्य का बनाते हैं, जी जी, वो बनवा लेंगे। स्वास्थ्य। स्वास्तिक वाला। ठीक है ना, और फिर उसमें हम ये वाले सारे चढ़वाएंगे। जिस जिस भी काव्य का जो सा भी वो है द्रव्य, वो वहीं पर जी जी, चढ़ेगा, वो सबसे ठीक है, आखिर वाला चढ़ेगा। वो ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने इसमें दिया नहीं है, क्योंकि वो बाद में दिमाग में आया है। तो अब लेकिन हम वो यहाँ पर कराएंगे जरूर। अच्छा पहले याद करा ले, फिर लास्ट वाली हम वही कराएंगे जिसमें हम सारे एक साथ चढ़ाएंगे। अच्छा हाँ, लेकिन अच्छा, इनका अलग सिखाते हैं। अलग का अपना प्रभाव है। मतलब ये इसलिए है कि जैसे कि हम जो उनसे भी साधना करेंगे 23 दिन की, या जितने भी दिन की लिखी हुई है जिस भी काव्य की, तो उसके जी बाद जी, जैसे हम दीपार्चना करते थे भक्तांबर जी में, लेकिन अब जी हम जी, वो जो द्रव्य है, वो जो काव्य की हमने साधना की है, और वो जो जी जी, द्रव्य उसके अंदर लिखा हुआ है, तो हम उसी द्रव्य की अर्चना करें लास्ट में। या फिर हम ठीक। 8 दिन तक ऐसे 8 अर्चना भी कर सकते हैं, अगर हमें कोई परेशानी नहीं है, अपने पुण्य हाँ, को बढ़ाने के जैसे लिए। रेगुलर कभी करना हो तो जैसे ये अलग कर सकते हैं, जो हाँ, लास्ट वाला है 31 नंबर वाले पर, बिल्कुल तब 8-10 से कर सकते हैं अर्चना। बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, तो वो सबसे लास्ट वाले दिन बताएंगे। ठीक है। और ठीक है। बहुत अच्छे। और ये कितना बड़ा बनवाना पड़ेगा दीदी इसका, ये ये तो मैंने मांडा? सब पीडीएफ भेजी है, अभी ये जो बनवाए हैं नीतू वाले, ये 24 बाई 24 के हैं। 24 बाई 24 के। हाँ, तो अगर हम ये तो जैसे इसने छोटी वो बनाई हुई है चौकी, तो उसके ऊपर रख के हो रहा है, लेकिन ये अच्छे हो रहा है, मतलब आराम से कर पा हाँ, रहे हैं ठीक लग इसमें, रहा है, और हाँ, अच्छा ठीक भी लग रहा लग है, रहा ठीक। है। अच्छा। हाँ, और अगर हमें और इसमें और बड़े करने हैं तो हम 2.5-2.5 फुट के ले लेंगे, है ना, और या फिर तीन वो तीन फुट वाले भी ले लेंगे, दो जो दो फुट इन्होंने वाले हैं। कटोरियां भी रखी है, वो भी अच्छी लग रही है, छोटी रखी सब हाँ सिमिट्रिकल एक सी आ रही है, तो अच्छा हाँ लग रहा है 24 बाई 24 में। हाँ इसको ही बनवा लेते हैं। हाँ, बस ये है कि नंबर और लिख जाए ना इसमें, 1 2 3 4 ऐसा। वो भी करवा देंगे वो। हाँ, वो मैं डाल दूंगी। दीदी मेरे पास जो छोटे बने थे ना, उसमें नंबरिंग डाल के मैं डाल दूंगी। ठीक है। हाँ, तो फिर वैसे ही बनवा लेंगे, नंबर सहित बनवा लेंगे हम भी। ठीक है। हाँ, ठीक। चलिए, दोनों हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, तिनवानी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। बोल जिनवानी माता की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।